हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM। आज हम फिजिक्स में जो JEE नीट का एक कॉन्सेप्ट है ऑसिलेशंस, उसका वन शॉट रिवीजन देखेंगे। हम वन शॉट रिवीजन देखेंगे। पहले ही हमारे माइंड में एक ये आता है, सर ऑसिलेशंस के लिए दो टाइप के मोशंस हमारे माइंड में आते हैं। वन टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है ना, डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, वो वाला मोशन है। चल ठीक। और दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हो, सब समझाया हुआ है। आप बच्चे नहीं हो, जी नीट का वन शॉट रिवीजन है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा अपने पास एक कॉन्सेप्ट था SHM। ये तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर से हम आगे आगे बढ़ना है। ठीक, SHM का कंडीशन क्या है? आपको पूछे राइट द कंडीशन फॉर द SHM। सो द फोर्स विच इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू y। y मतलब डिस्प्लेसमेंट। कैसे दोस्त, समझना बात को। मैं यहाँ से एक स्प्रिंग है, सपोज स्प्रिंग है ना, उसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, या है ना। चल ठीक है, मैंने फोर्स इस तरफ लगाया तो स्प्रिंग किस तरफ वापस आएगी? सर नीचे की तरफ वापस आएगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो गया। भाई फोर्स ऊपर लगाया और स्प्रिंग, फोर्स ऊपर लगाया, ऐसे जुम, छोड़ दो स्प्रिंग को, जुम, ऐसे जाएगी ना, है ना। स्प्रिंग को देख ऐसे खींचता हूँ, या है कि नहीं? ये देख, फोर्स इस तरफ लगाया, टैन 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 टैन, अब छोड़ दे तो जुम, तो फोर्स इस तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। ठीक है, चल, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए माइनस वाई। ठीक है, चला जा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटाते हो तो माइनस, और ये के आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज एफ अपॉन वाई। ठीक है, सो के का यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर। एग्जैक्टली व्हाट इज के? तो दोस्तों फोर्स कांस्टेंट या तो स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी बोलो आप। ठीक है ठीक है, चलिए फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे हम। ओके ओके, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? आपके हिसाब से देख लेना आप। अब मेन बात दोस्तों क्या है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि F और Y दोनों, F इधर जाता है तो Y इधर आता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का एंगल होगा। तो ग्राफ पर कैसे डिनोट करेंगे? F वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, वो मान लो ऐसा है, ऐसा है, तो दोस्तों Y वर्सेस T का ग्राफ क्या होगा? वो सर ऐसा होगा। बोलो डन है या नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना गैप होगा दोनों के बीच में? कितना कितना कितना? 180 का गैप होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, चल ठीक है, ओके। दोस्तों ये एफ प्रोपोर्शनल वाई में और एक अच्छी बात करता हूँ। मान लो कि यदि मैं एक कुछ सिंपल पेंडुलम लटका रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम की ये वाली बात हो ना, ये वाली, कि यहाँ से सिंपल पेंडुलम को छोड़ा, जुम यहाँ पे गया, तो ये सर आर्क बन रहा है। आर्क बन रहा है ना सर, तो हम उसको फिर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर्क बन रहा है, तब ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम, ये फॉर्मूला ऐसे लिख पाएंगे, एफ ए सर, इट इज़ काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन। सो एफ को टाउ बोलेंगे और वाई को बोलेंगे, बोल बोल बोल, थीटा, है ना। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मान ले ये जो मैं बोल रहा हूँ तुझे, इसमें आर्क ना बन के छोटा सा यहाँ से दिख रहा तेरे को, रुक जाए एक मिनट, यहाँ से ये वाली बात करूँ मैं, ये वाली छोटे से पाथ की बात करूँ, तो इसके लिए क्या होगा? एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ठीक है, तो लीनियर छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, जो सीधा डिस्प्लेसमेंट हो, स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसके लिए एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और ऐसा आर्क वाला डिस्प्लेसमेंट हो तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। बोल समझ में आ रहा कि जा रहा? पक्की बात सर, एकदम ओके। चला जा। अब हमारे पास आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, ए स्पीड बढ़ाएंगे हम थोड़ा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सब पता है सर। इट इज़ इनिशियल फेज, पूरा एंगल, फंक्शन, एम्पलीट्यूड, एटीट्यूड नहीं रहे एम्पलीट्यूड, और वाई है डिस्प्लेसमेंट, है ना। चला जा, ठीक है। अब मान ले एक
सिंपल सी बात करता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, देखना आराम से, कोई उतावल नहीं है हमको। कभी कभी मान लो एक वेव ले रहा हूँ, या तो एक मैं कोई भी पार्टिकल लेता हूँ, वो यहाँ से निकला, वो यहाँ से निकला, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, है ना, ए यहाँ से निकल रहा है ऐसे, ठीक है, चला जा। अब उसके साथ मैं बोल रहा हूँ दूसरा कोई ऑसिलेशन करता हुआ एक पार्टिकल है, वो यहाँ से निकल रहा है, जूम, समझना बात को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं उसका देखो एम्पलीट्यूड इसका ये रहा और उसका भी एम्पलीट्यूड ये रहा, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, समझना बात को आराम से, ओमेगा टी प्लस फाइव 2। लेकिन दोनों का जो इनिशियल फेज़ है, इनिशियल फेज़ समझ रहे हो आप, ये स्टार्टिंग में यहाँ से निकला तो इनिशियल इसका फेज़ 0 हो गया, और ये स्टार्टिंग से यहाँ से निकला है तो इसका फेज़ क्या हो गया, π/2 हो गया। इनिशियली ही ये यहाँ से निकला है तो ये कितना, π/2, ठीक है। सब बातें हो चुकी है हमारी, है ना, बोर्ड के लेक्चर्स में, ठीक है। और ये इनिशियली यहाँ से निकला ओरिजिन से, मतलब कि 0, तो इन दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना हुआ, π/2 - 0 मतलब π/2, मतलब दोनों वेव्स या तो दोनों ऑसिलेटर्स एक दूसरे से कितना आगे पीछे होंगे, π/2 एंगल जितना आगे पीछे होंगे वो हमेशा π/2 जितना आगे ही रहेगा, और जो लास्ट दूसरा वाला है वो π/2 पीछे ही रहेगा। तो दोनों के बीच का फेस डिफरेंस आप ऐसे निकाल सकते हो, स्वाहा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ओके, नो इशू। अब दोस्त जो मेन बात बोलने वाला हूँ, मेन बात, हालत ख़राब होने वाली है, हालत ख़राब होने वाली है, कैसे देखना, y is equals to a sin omega t plus phi. Okay, for our easiness of the calculation, I take initial phase as 0. So y is equals to a sin omega t. Can I take this? Okay, चलिए सर, v फाइंड करना है मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन करूँ तो v आ जाएगा a। चलिए भाई, a तो ओसे का ओसा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ए ओसे का ओसा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, अब ओमेगा टी का क्या होता है, तो खाली ओमेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चल भाई फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा v का ये फॉर्मूला आ गया, कहीं पे न कहीं पे काम में आएगा, टेंशन लेना नहीं, ठीक है। चला जा, इसको और आगे बढ़ाऊँ मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी को अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 - साइन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर, ये ओमेगा। एक काम कर, ए को अंदर जाने दे, तो अंदर जाके ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर ऊपर रूट है इसलिए, बराबर आपकी बात। इस ए को इसके साथ भी जाएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा दोस्तों, वरना तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, आप परेशान हो जाओगे, है ना। ओके, चल 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 भाई फटाफट, v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा ए स्क्वायर, ये तुझे दिख रहा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी क्या है, ए साइन ओमेगा टी क्या है, y है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ये आपका जो मेन इक्वेशन बना है, ये मेन इक्वेशन है दोस्त, ये आपको संभाल के रखना है। बोल डन है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं सर, कुछ भी नाम दे दे इसको, ठीक है। इक्वेशन सॉरी, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चला जा, ओके। अब दोस्तों सॉरी, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। अब मैं फ्रॉम 2, अब v में से, v है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अब v में से मुझे a फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, तो dv/dt। चल भाई, ए ओसे का ओसा, फिर ओमेगा ओसे का ओसा, कॉस का क्या होता है सर, माइनस साइन, बिल्कुल, और ये ओमेगा टी में से ओमेगा टी का क्या हुआ, खाली ओमेगा, तो बोल a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा 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 स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा, ये a साइन ओमेगा टी सर, फ्रॉम 1 वी कैन सी दैट दिस इज y। So finally
योर क्वेश्चन नंबर 4। बोलो समझ में आ रहा है? तो y का, v का और a का आप रिलेशन देख पा रहे हो, ये y है, ये v है और ये है। इसी पर से दोस्तों हम आज का अगला टॉपिक लेने वाले हैं। पेज चेंज करके आपको समझाता हूँ। चलिए पेज चेंज हो चुका है। अब देखिए y इतना आया था, v इतना आया और a इतना आया। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए मान लो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होता है किसी भी पार्टिकल का, मान लो दौड़ता है वो ऐसे, मीन पोजीशन 0, इस तरफ दौड़ पाएगा तो पॉजिटिव ए जितना, इस तरफ दौड़ पाएगा तो नेगेटिव ए जितना। सिमिलरली मैं ऊपर नीचे देखूँ ऑसिलेशंस तो पॉजिटिव ए मतलब प्लस ए और माइनस ए, ठीक है इतना। कोई भी हो फंक्शन, साइन हो या कॉस फंक्शन वाला आपका ऑसिलेटर हो, दोनों का औकात कितना है? -1 से 1 जितना औकात है। इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ये एम्पलीट्यूड में क्या लिखते हैं? प्लस ए और माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। चल तो डिस्प्लेसमेंट का औकात कितना है? 0 से प्लस ए और 0 से माइनस ए तक का। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया है। चलो अब आजा, तगड़ी वाली बात करने वाले हैं। मान ले डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है तो उसके टाइम वेलोसिटी कितना? तो देख डिस्प्लेसमेंट y है, मैं प्लस ए रखता हूँ, ये रख दूँ ना, तो a का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया। तो v क्या होगा? 0। मतलब जब भी ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट प्लस ए होगा तब उसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। चल फिर दूसरे में y 0 रखूँगा तो ये क्या आएगा? प्लस और माइनस ओमेगा, ये 0 हो गया तो अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब a हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, प्लस ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा हो सकता है। तो तुम कुछ भी लिखो, प्लस ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा, हाँ ओमेगा ए या ए ओमेगा, ठीक है। चला जा वापस से y माइनस ए है तो y देखिए यहाँ पे, ये मैं समझाता हूँ आपको मैं, प्लस और माइनस ओमेगा, ए स्क्वायर माइनस कंपनी का और y स्क्वायर, ठीक है। ये जो y है इसमें तो माइनस ए का स्क्वायर करेगा तो ये ए का स्क्वायर ही हो गया और ये का स्क्वायर 0 हो गया, 0 डन है। तो ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है? y जब प्लस ए होता है, प्लस ए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। जब y 0 होता है तो a क्या हो जाएगा? 0। जब y माइनस ए होता है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, या तो ए ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका ग्राफ बनाना है हमको, इन तीनों चीज़ का ग्राफ, बहुत तगड़ा वाला ग्राफ है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं ग्राफ बना देता हूँ। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देख ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, एक ग्राफ ही बनाया है, देख लेते हैं। y प्लस ए 0 और माइनस ए है, ठीक है। चल तो ये y का मैंने स्लॉट बनाया हुआ है पूरा, देखो डिस्प्लेसमेंट का माइनस ए 0 और ए। चल y को डिनोट कर, प्लस ए मतलब प्लस ए यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस है, फिर 0, तो 0 कहाँ है? ये रहा 0, ठीक है। फिर माइनस है, ये रहा माइनस है, ठीक है। प्लस ए 0 माइनस है, पक्की बात। चल फिर बोल, फिर वापस से उल्टा 0। भाई पार्टिकल यहाँ, अरे यार देख दोस्त आराम से, कोई बात नहीं, यहाँ पे है और यहाँ से तू उसको छोड़, जूम तो कहाँ आएगा? 0 पे। यहाँ पे छोड़, जूम माइनस ए पे, तो वापस अब जूम कहाँ पे? 0 पे। वापस कहाँ पे? प्लस ए पे। वापस प्लस ए से कहाँ पे? 0 पे। 0 से कहाँ पे? माइनस ए पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देख, तो देखने जाएगा तो तेरे को ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अच्छी बात है, गुड। ऐसा ही देख तू, जब y पॉजिटिव a है, प्लस a है, तो v 0 है, मतलब y प्लस a से स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम v कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? v कहाँ से स्टार्ट? 0 से। तो देखिए रहा 0, ठीक है। चल अब यहीं पे देख ले तू, अब y कितना है? 0 है। y जब 0 होता है तो v क्या होता है? प्लस और माइनस ओमेगा होता है, कहीं पे भी लिख। तो ये रहा तेरा प्लस ओमेगा, तू यहाँ पे भी लिख सकता था, कोई इशू नहीं है। अब y तेरा माइनस ए है तो v कितना है? 0 है, तो 0, ठीक है। अब y तेरा वापस से 0 है, y 0 है, तो ये कितना हुआ? प्लस और माइनस ए ओमेगा। एक बार प्लस ओमेगा ए ऊपर लिखा है तो अब की बार माइनस ओमेगा आएगा, फिर क्या आ जाएगा? हाँ बोल बोल बोल, y प्लस ए है तो v 0 हो गया,
तो v 0, y 0 है तो ये प्लस और माइनस ए ओमेगा हो गया यहाँ पे, y वापस से यहाँ पे माइनस ए है तो इस तरह क्या हो गया 0 हो गया। तो देख तू देख पा रहा है, तो ये y का ग्राफ हो गया, ठीक है। हाँ वो ऐसा एकदम ऐसा करना है आपको, वेव्स जैसा, ठीक है, वेव्स जैसा। बात समझ में आ रही है? ओके। अब एक्सेलरेशन में देखना, जब y प्लस ए है तो a कितना है माइनस, भाई y प्लस ए है तो एक्सेलरेशन कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो y स्टार्टिंग में प्लस ए था तो एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ सर? यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, है ना? हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट। y 0 है, y जब 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहाँ पे भी देख ले y 0 पे ही है, 0 वाली लाइन में है तो एक्सेलरेशन भी 0 वाली लाइन में। y माइनस ए है तो एक्सेलरेशन, भाई y माइनस ए है तो एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो प्लस ओमेगा स्क्वायर है। फिर ये आपके हिसाब से देख लो आप, जूम सबकी पसंद निरमा, है कि नहीं? तो ये आपके ग्राफ बन रहे हैं। बोल समझ में आ रहा कि जा रहा? पक्की बात है दोस्त, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में, वरना लाइफ सेट नहीं होगी। लाइफ सेट नहीं होगी तो मजा आएगा नहीं। तो दोस्तों y का मैक्सिमम औकात कितना हो रहा है? प्लस और माइनस ए, वैल्यू के लिए प्लस ए ही लेते हम। y कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हो पा रहा है मैक्सिमम, पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, ठीक है। चलो तो उसी हिसाब से v मैक्सिमम कितना हो पा रहा है? ओमेगा ए, वैल्यू होगा तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा और प्लस और माइनस ओमेगा है, ठीक है। ऊपर की तरफ प्लस ओमेगा है, नीचे की तरफ माइनस ओमेगा है। ए मैक्सिमम कितना? ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ठीक है ठीक है, चल ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बोलता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, छोटा सा क्वेश्चन है अच्छा वाला। ए मैक्स और वी मैक्स का रेशियो करने से हमें क्या मिलता है? तो इन दोनों का रेशियो करने से क्या मिलता है? ओमेगा। इस पर से ओमेगा मिला, इस पर से आप टी भी फाइंड कर सकते हो, आपको ध्यान होना चाहिए। कैसे टी फाइंड कर सकते हो? सब बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। तो कभी कभी टी पूछते हैं कि ए मैक्स और वी मैक्स में क्या करूं जिससे मुझे टी मिल जाए, तो ए मैक्स अपॉन वी मैक्स करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में यहीं पे दे देता हूं आपको तो समझ में आएगा। वी मैक्स स्क्वायर और ए मैक्सिमम का रेशियो करने से आपको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए कट एक्सेलरेशन रहे आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें वो याद रखना आप, ठीक है। मैं पेज चेंज कर देता हूँ और तगड़े वाले सम्स लेता हूँ और कॉन्सेप्ट लेता हूँ, ठीक। चलिए भैया पेज चेंज हो चुका है, स्वाहा। चलिए y वर्सेस a का मुझे स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके स्लोप की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो स्लोप मतलब जो ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का औकात कितना? प्लस ए, 0 और माइनस है भाई, है कि नहीं? क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर इतना जा रहा 0 और नीचे इतना आ रहा माइनस है, ठीक है। कोई भी ऑसिलेटर इतना ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे इतना होता है तो नीचे भी मैक्सिमम उतना ही होता है, ठीक है। तो औकात इतना है फाई का। एक्सेलरेशन का औकात कितना है? पॉजिटिव, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए से माइनस ओमेगा स्क्वायर और बीच में 0, ठीक है। चलिए आ जाइए। जब y 0 होता है, y 0 होता है तब एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। बिल्कुल सही है। लास्ट पेज देख ले, पेज 2, बात वही हुई है हमारी, ठीक। जब y, सुनना आराम से, y माइनस ए होता है तब एक्सेलरेशन कितना होता है? सर पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों को मैच कर यहाँ पे मिलेंगे दोनों, ठीक है। जब y प्लस ए होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हो कि मैं ग्राफ को मैच कर रहा हूँ तो मुझे ग्राफ मिल जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। अब इसका स्लोप बनाइए, ग्राफ का स्लोप ये रहा सर थीटा, और मुझे स्लोप बनाना है तो ये ऐसे स्लोप बना पाऊंगा, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा का मतलब क्या होता है? सामने वाला, ये सामने वाला कौन है? ये है, ये है मतलब ये है, ये कितना? ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन पास वाला मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना है? ए है, कट ओमेगा स्क्वायर। तो बोलिए दोस्तों
स्लोप का औकात कितना है, ओमेगा स्क्वायर जितना। अब इसमें मान लो तुझे ऐसा बोल देते हैं, इफ थीटा इज 45 देन फाइंड टाइम, पीरियडिक टाइम। तो आप क्या करोगे, एज वी नो दैट tan थीटा इज ओमेगा स्क्वायर, if theta is 45 then tan theta becomes 1. Omega square means 4 pi square upon t square because omega is 2 pi by t. ठीक सर। So t square is equals to 4 pi square t is equals to 2 pi second. That's it. Good. समझ आया पूरा? क्लियर बात है कि नहीं है? पक्की बात? चल ठीक है, गुड। अब दोस्तों मैं आपके पास सम लेने जा रहा हूँ, तगड़े वाले सम से। तगड़े वाले सम है, एक पेज चेंज कर लेते हैं हम। चलिए टाइम टन 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 टन। जो ये कॉन्सेप्ट चला है उसके बेस पे ही सम है हमारा। ये पेज नंबर 4 है, तो हम देख लेते हैं। ओहो, वन शॉट रिवीजन चल रहा है भैया ऑसिलेशन का। वन शॉट, बहुत दिनों के बाद बड़े चल सम्स, इससे रिलेटेड ही सम्स लूंगा, थोड़े कंफ्यूजन वाले अच्छे वाले, ठीक है। देखिए क्या सम का है, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 4 सेकेंड। ओके, सो इट व्हाट टाइम आफ्टर t is equals to 0, at what time after t is equals to 0 displacement becomes half of its amplitude। उसके एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट आधा हो जाता है, ठीक है। कब? उसका ऑलरेडी पीरियडिक टाइम 4 सेकंड है, मतलब 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। एट व्हाट टाइम आफ्टर t is equals to 0, मतलब स्टार्टिंग से लेके किस टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट आधा हो जाएगा एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात कर रहा है सर, वो भी कुछ ज़्यादा पूछ नहीं रहा है। पीरियडिक टाइम 4 सेकेंड। एट व्हाट टाइम मतलब t स्मॉल t फाइंड करना है। y कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, a/2 हो जाएगा, पक्का। हम सहूलियत के लिए इनिशियली t 0 टाइम दिया है, तो उसके लिए फेज हम इनिशियल फेज 0 लेंगे, है ना। चलिए, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। प्लस 5 लिखूँ कि नहीं लिखूँ, चलेगा? नहीं लिखना है ना। हाँ, अब y कितना हो जा रहा है, a/2 हो जा रहा है। a साइन ओमेगा क्या लिखूँ मैं, 2 पाई बाई टी इंटू टी। a कौन 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। दोस्तों साइन का फंक्शन है, उसका ये एंगल है, तो साइन 1/2 कब होता है, साइन π/6 पे हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो ही काम होगा, वरना नहीं होगा हमारा काम, ठीक है। चलिए अब साइन गया, तो π/6 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। पाई कौन, t इज इक्वल्स टू t/12। t कितना दिया था, 4 सेकेंड। कट 1/3 सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे छोटे छोटे सम्स आपको देंगे और आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरा सम नंबर 2। ये सम नंबर 1 था, ये सम नंबर 2 है। एक पार्टिकल, अब मैं सम पूरा लिखता नहीं हूँ, खाली आप अपने आप से लिखिएगा, मैं खाली बोल देता हूँ। एक पार्टिकल या हाँ एक ऑब्जेक्ट 4 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है। अ पार्टिकल ऑसिलेट्स कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, 4 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। चला जा ओके चल ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड, उसने बोला है एम्पलीट्यूड 60 mm है, 60 mm है, ठीक है। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 20 mm हो जाए तब वेलोसिटी कितना होगा। दूसरा सम मेरा ये है, व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ओके, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 रेडियन पर सेकंड और एम्पलीट्यूड इतना। जब उसका डिस्प्लेसमेंट 20 mm होता है तो वेलोसिटी कितना होता है। सर ये तगड़ी वाली बात बोलिए, ओमेगा भी है, ए भी है, वाई भी है, वी नहीं है,
तो v का फॉर्मूला इन तीनों को कनेक्ट करे ऐसा मेरे पास है सर। यस, बोल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्की बात, चल डन है। बोल कोई इशू है तेरे को? नहीं है, चल अपने आप से कर लेना सर। ठीक 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 ठीक, चला जा। सम नंबर 3, ये छोटे छोटे सम्स करते हैं, फिर हम सारी बुक सॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट का क्वेश्चन बैंक है ये वो, फिर अलग अलग रेफरेंस बुक है। ठीक है, चलिए। मान लो एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है किसी ऑसिलेटर का, और उसका मैक्सिमम स्पीड 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ध्यान से सुनना। हाँ, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? सर वी मैक्सिमम दिया ना, ये 3 बातें दी हैं, लेकिन वी मैक्सिमम पे मेरा फोकस है। वी मैक्सिमम दिया मतलब ए ओमेगा, ठीक है सर। वी मैक्सिमम दिया मतलब ए ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ। या क्या तेरा फ्रीक्वेंसी? वी मैक्स अपॉन 2 पाई ए। बोल तेरे हिसाब से तू वैल्यू, कीप द वैल्यू और आंसर ले आना। बोल कितना इजी बातें बोल रहा हूँ, कितनी इजी बातें हो रही है, समझ में आ रहा है कि जा रहा है? चल ठीक है। सम नंबर 4 है ना, सम नंबर 4। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन का है ना, SHM का स्टार्टिंग कर रहा है, तब उसका एम्पलीट्यूड A है। मैं बोल रहा हूँ, आप आपके हिसाब से लिख लेना, क्वेश्चन बना लेना, वरना इसमें वीडियो में बहुत टाइम जाता है दोस्त। ठीक है। तो अभी कौन से डिस्प्लेसमेंट पे, कितने डिस्प्लेसमेंट पे उस पार्टिकल का जो मैक्सिमम जो स्पीड है, कौन से डिस्प्लेसमेंट पे तो पार्टिकल का स्पीड है v है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी से आधा हो जाएगा। ये सीन कब होगा? जब वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से आधा हो जाए, ऐसा कब होगा? कौन से डिस्प्लेसमेंट पे होगा? तो आप बताइए मुझे, ऐसा कितने डिस्प्लेसमेंट पे हो जाएगा? तो सर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, वी की बात कर रहा है, वी मैक्सिमम की बात कर रहा है, लोचा हो जाएगा। तो देख मेरे पास है फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख ए दिया, y दिया, ठीक है, ओके, चला जा। अब v कितना हो जा रहा है? v मैक्सिमम से आधा हो जा रहा है, तो v मैक्सिमम बाई 2 ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v मैक्सिमम को क्या बोलते हैं? ए ओमेगा बाई 2 ओमेगा। भाई स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं ना मैं, हाँ छोटे बच्चे नहीं आप, ओमेगा ओमेगा कौन, पक्की बात। चल दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बता, तो सर डायरेक्टली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अब वाई स्क्वायर को इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 4, वाई इज इक्वल्स टू √3/2a। बोल कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे जो सम्स हैं आपको परेशान करते हैं, वो बिल्कुल ईजी है, चिंता मत कीजिएगा। चलिए एक पेज चेंज कर देता हूँ, नेक्स्ट सम लेते हैं। चलिए बच्चा लोगों, पेज चेंज हो चुका है। सम नंबर 5। फटाफट ये छोटे छोटे सम्स करेंगे ना दोस्त, तो तगड़े वाले जो सम्स होंगे, लेवल वाले वो सम, उनमें तुमको मतलब लॉजिक क्लियर होगा आपका। क्या क्लियर होगा? लॉजिक क्लियर होगा। तो चिंता करना नहीं, इसलिए मैं छोटे छोटे सम्स करवा रहा हूँ। एक वीडियो ऐसा होगा ना, फिर नेक्स्ट में ये तगड़े वाले सम्स लेंगे। ये बेसिक छोटे छोटे जो सम्स हैं वो आपको वहां पे काम में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा समझना नहीं, वैसे तो अपने को आता है, एक बार देख ले, शांति से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि नए जो सम्स लूंगा, फिर उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ ना, तो मेरे को वापस ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि ये वीडियो देख ले शांति से, ठीक है। चला जा सम नंबर 5। जब तुझे पीरियडिक टाइम दिया है किसी का और ए दिया है, तो वी मैक्सिमम फाइंड कर। चल, तो सारे सर हम तो जोरदार लेवल के आदमी, क्या बात करते हो? वी मैक्सिमम ए ओमेगा हो गया तेरा। अब बोल क्या करेगा? सर ए ना, ओमेगा बोलते हैं 2π/t। बोल आ जाएगा वी मैक्सिमम। ए है तेरे पास, टी है तेरे पास, 2π तो है ही। बोल चलेगा, अपने आप से करेगा होमवर्क में? ठीक है सर, आपके जैसा कौन हो, कर लेंगे, क्या बात करते हो, ओके। चला जा। अरे डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। चला जा। वी मैक्सिमम फाइंड करना है तुझे, खाली इतना दे रखा है। तो कंपेयर दिस विथ ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब वी मैक्सिमम के लिए तुझे चाहिए क्या? वी मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, तुझे ए चाहिए और ओमेगा चाहिए। तो देख ए मिल गया तुझे, कोई मिल गया, ओमेगा मिल गया तुझे,
100 रेडियन पर सेकेंड, ये मीटर, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट दिया हुआ, ठीक है। चला जाए सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर बोल कर लेगा अपने आप से, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों ना। ये मेन सम है दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, ये मेन सम है। एम्पलीट्यूड ऑफ SHO इज 4 सेंटीमीटर, A इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इट मीन पॉइंट इज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस, जब वेलोसिटी इतना होगा तब पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। समझ में आ रही पूरी बातें आपको, नहीं समझ में आ रही है सर, ओके समझ जाएगा तो रुक जाए। कितना है उसका एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर और मैक्सिमम स्पीड कितना है उसका 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस, ये सिंपल वेलोसिटी और ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। और y फाइंड करना है सर। सिंपल वेलोसिटी y और a का चक्कर में जानता हूं, ये कुछ याद आया आपको? हाँ, तो इस पर से तेरा सिंपल वेलोसिटी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 16 हो गया, और वाई फाइंड करना है। सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ओमेगा नहीं मिल रहा है। अरे दोस्त मैं बैठा हूं ना, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो बोल वी मैक्सिमम कितना 16, ए कितना 4, ओमेगा कट कट, ओमेगा कितना आ गया 4 आ गया। इस ओमेगा को यहाँ पे रखते हैं। बोल कितना सिंपल जा रहे हैं, सिंपल जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, अपने आप से आगे कर लेना। बोल वाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इतना सिंपल बातें हैं दोस्तों, इतनी सिंपल बातें। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सेम ऊपर जैसा ही सम है, आप देख लेना। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आंसर आ रहा है देख लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अच्छा, ए मैक्सिमम फाइंड करना, ये तुझे इक्वेशन दिया है, कुछ बात नहीं है सर। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए मैक्सिमम का एक ही फॉर्मूला अभी तक सर आपने डेवलप किया हुआ है, वो है ओमेगा स्क्वायर, प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा चाहिए और ए चाहिए। ए कितना 2 हो रहा, ओमेगा कितना π/2 हो रहा है ना, कंपेयर कर। तो भाई कोई 4वीं 5वीं स्टैंडर्ड के तो लेक्चर चल नहीं रहे ना, हाँ हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। चल ठीक है, पेज चेंज करके नए सम्स लेते हैं, और तगड़े सम्स, और कौन सा बच्चा हो ऐसा सम्स ले रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाइए। चलिए सम नंबर 10 है, y इज इक्वल टू 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t, फाइंड v मैक्सिमम एट 5, ठीक है। चला जा इसके लिए दोस्तों, सर हमने तो एक ही देखा था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ये कहाँ से आ गया सर। तो होता है ऐसा, हम समझाते हैं आपको, एक्स्ट्रा एक इसके लिए फंडा फोकस लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, जो मैथ्स के बच्चे उनको समझ में आएगा। ये साइन ओमेगा टी, अब जैसे इसके पास तो cos 5 हो जाएगा प्लस फिर से a, अब ये हो जाएगा cos ओमेगा टी और फिर इसके पास साइन 5, बस ये फॉर्मूला है, तो आप देख लीजिएगा आपकी सबसे, ठीक है। अब इसको मैं अपने जो इक्वेशन दिए हैं उसके साथ कंपेयर करूं तो बोलिए, मैं कंपैरिजन में ये देख पा रहा हूँ, साइन वाला टर्म है, ये साइन वाला टर्म है, मतलब कि जो e cos 5 है पूरे को 3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसमें देखो cos वाला टर्म है तो cos वाला टर्म है, मतलब a, यहाँ पे a cos 5 को 3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे a sin 5 को 4 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए a sin 5 इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे a cos 5 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में किसी भी केस में देखिए ओमेगा कितना मिल रहा है 2, ओमेगा कितना मिल रहा है 2, तो यहाँ पे रख के रखूँगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वी मैक्सिमम। आपको पता है वी मैक्सिमम के लिए ए ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा तो आपको फ्री में मिल गया है। अब ए के लिए माथाकूट करनी है, तो कुछ माथाकूट तो है नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देते रहे, आंसर आ जाएगा। 1 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थी 5 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। सामने सामने 16 और प्लस 9, स्क्वायर करके प्लस करना है ना,
तो देख ए स्क्वायर कॉमन निकाल तो अंदर साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 1 हो गया और ये हो गया 25, मतलब ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ए आ गया, ओमेगा आ गया, मजा कर। सो वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए ओमेगा 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 5 फाइंड करना है, मैं यहीं पे करवा देता हूँ आपको। 5 फाइंड करना है ना आपको। देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों में 1/2 करोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो 1/2 करो तो इसके अपॉन में करूँगा, यहीं पे देख ले, ए चला जाएगा तो साइन अपॉन कॉस 10 फाइ और ये 4/3। तो 5 फाइंड करना है तो 10 इनवर्स 4/3। आगे आप जानते हो क्या करना है, ठीक है। तो बोले समझ में आ रहा कि जा रहा? आ रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा के फिर वीडियो फिनिश करते हैं। सम नंबर 11 भाई, 11 एक और एक मेरे यार, ऐसा लिखा हुआ है कि भैया हाँ जिसमें क्वेश्चंस की जरूर पड़ रही हो मैं दूंगा, टेंशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2SH सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर 100 रेडियन पर सेकेंड एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बट दैट ऑसिलेटर हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलो 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता क्या है, एक ऑसिलेटर का मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए होता है, पहले वाले का A1 लिख दूं। देखो दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है तो 1 लिख दूं, एम्पलीट्यूड तो सेम है मतलब यही लिखता हूं। और दूसरे का क्या आएगा बोल तो भैया, दूसरे का क्या आएगा? तो ऐसा भी कर सकता हूं भाई, फिर नाराज नहीं होना। हाँ 2 ऐसे ओमेगा स्क्वायर और ए हो सकता है, ठीक है। बस रेशियो कर दे, ए मैक्सिमम फर्स्ट वाले का, ए मैक्सिमम सेकंड वाले का रेशियो कर तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ए तो चला जाएगा ना, हाँ ठीक है। ओमेगा 1 कितना? 100, ठीक है। और ओमेगा 2 कितना? 1000, इसका स्क्वायर निकल 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 1/100 आपका आंसर है। बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब के लिए इतना बहुत है। और भैया वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट वमेंट कीजिएगा। और ये थोड़े थोड़े टफ हो रहे हैं सम कि नहीं हो रहे हैं, है ना? धीमे धीमे टफ सम होंगे, फिर हम जो बहुत तगड़ी तगड़ी बुक्स हैं, नेशनल लेवल की बुक्स हैं, उसमें से भी सम्स बहुत करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले ये बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब दबा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।